Hello students, good morning. Welcome to next lecture of chapter inverse trigonometric functions. आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का दूसरा लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये देखे थे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है, किस तरह के फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उस दिन हम लोग सीखे थे कि वैसा फंक्शन जो 1 और ऑन टू दोनों हो, यानी जो इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, और इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों ही फंक्शंस को मिला करके जो नया फंक्शन बनेगा उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी और किसी भी तरह के फंक्शन का इनवर्स निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। और फिर हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ लेकर के। तो हम लोग वहां पे सीखे थे कि साइन एक्स जो फंक्शन है, अगर हम लोग इसके पूरे डोमेन में देखें तो साइन एक्स फंक्शन 1 फंक्शन नहीं होता है। तो इसलिए साइन एक्स फंक्शन या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो 1 नहीं हो। लेकिन उनका इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसके लिए हम उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो फंक्शन 1 की तरह बिहेव करे। और ये हम ध्यान में रखते हैं कि जो रेंज है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वो अल्टर नहीं हो। रेंज हम लोग ज्यों का त्यों रखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस का रेंज होता है -1 से 1, tan और कॉट का रेंज होता है सारा रियल नंबर, और सेक और कॉसेक का रेंज होता है सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, यानी -1 से 1 को छोड़ करके, ओपन इंटरवल में छोड़ करके उनका सारा रेंज होता है सारा रियल नंबर। तो हम लोग ये देखें कि रेंज को अल्टर किए बिना हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को 1 ऑन टू बना लेते हैं ताकि उसका इनवर्स पॉसिबल हो जाए। हम लोग ग्राफ भी देखे थे साइन इनवर्स एक्स का। अब जैसे जो हम लोग ग्राफ देखे थे साइन एक्स का, तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि फंक्शन को π/2 और इधर -π/2 तक में हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे, और ये 1 की तरह बिहेव कर रहा था, तो इसका जो इनवर्स है वो पॉसिबल है। और हम लोग ये भी देखे थे, देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ध्यान में रखना होगा, तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फंक्शन अगर है हमारा y = f(x), तो x = क्या हो जाता है, f इनवर्स y। और यहां पर हम लोग x और y को रिप्लेस कर देते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं y = f इनवर्स x। ठीक इसी तरह से जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्लास 11th में भी हम लोग किए हुए हैं, उनको हम लोग लिखते कैसे थे, y = sin x, y = cos x, y = tan x, y = cot x, y = cosec x एंड y = sec x। ये सारे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और पूरे डोमेन में इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इनवर्स पॉसिबल हो। इसीलिए सबके डोमेन को फिक्स कर लिया गया है किसी इंटरवल में, एक पार्टिकुलर इंटरवल में, ताकि इन सबका इनवर्स पॉसिबल हो। तो लिखने का तरीका, अगर हम लोग साइन को उधर भेजेंगे यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x = sin इनवर्स y। और ये भी हम लोग सीखे कि हम लोग लिखने का तरीका होता है y = फंक्शन ऑफ x, तो x = फंक्शन ऑफ y ना लिख करके हम लोग x और y को रिप्लेस कर देंगे, तो y = क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x। अब हम लोग ये भी सीखे थे पिछले क्लास में
कि जो एफ एक्स का डोमेन होता है वो एफ इनवर्स का रेंज हो जाता है, और जो एफ एक्स का रेंज होता है वो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाता है। तो उसी तरह से जो साइन एक्स का डोमेन होगा वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होगा, और जो साइन एक्स का रेंज होगा वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा। इतना हम लोग सीखे हुए हैं पिछले ही क्लास में। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप जानते हैं कि साइन एक्स का डोमेन तो होता है सारा रियल नंबर, लेकिन जो हम लोग ग्राफ देखे थे पिछले क्लास में तो उसमें हम लोग इसके डोमेन को फिक्स कर लिए थे। क्या डोमेन मतलब x जो हमारा बिलोंग करेगा ये -π/2 से π/2, और इसके रेंज यानी कि y की वैल्यू हम लोग -1 से 1, रेंज हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चेंज नहीं किए थे। चेंज क्या किए थे? तो सबका डोमेन चेंज किए थे। ठीक है। एक बात और आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी तक हमारा आदत क्या है कि x इनवर्स का मतलब हम लोग 1/x समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सही है बिल्कुल, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स में ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर साइन इनवर्स x का मतलब ये तो नहीं कि साइन x का पावर -1, यानी इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि साइन इनवर्स x मतलब 1/sin x, तो ये बिल्कुल नहीं है। साइन इनवर्स x और साइन x टू दी पावर -1 ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। साइन इनवर्स x को ही आर्क साइन x भी कहा जाता है। आर्क साइन x आपको दिखे या कहीं पे अगर आपको आर्क tan x दिखे तो इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं tan इनवर्स x की। और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cot इनवर्स x कभी भी cot x के होल इनवर्स के इक्वल नहीं है। होल इनवर्स का मतलब जैसे मान लीजिए आप sec x का होल इनवर्स है तो इसका मतलब है 1/sec x, ना कि sec x का होल इनवर्स sec इनवर्स x के इक्वल है। ये आपस में इक्वल नहीं है। तो पहले इनमें क्या डिफरेंस है ये हमको समझ पाना बहुत जरूरी है। एक बार आपको इनवर्स tan इनवर्स मैंने आपको एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11 में बताया था। दूसरा चीज और हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि जैसे इसके बारे में हम जरा सोचते हैं। देखिए आप कि ये तो आप समझ गए कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉस x तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y हो जाएगा। और ये दोनों ही तरफ इंप्लाइज होगा, ये इसको इंप्लाइज करेगा, ये इसको इंप्लाइज करेगा। अब अगर हम लोग थोड़ा और इसके बारे में देखें, एक देखिए छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट्स है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम लोग पहले उन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग करेंगे। पहले बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एनसीईआरटी टाइप के प्रॉब्लम्स को करेंगे, फिर रेफरेंस बुक्स को करेंगे, फिर हम लोग हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग ये देख लिए कि इनवर्स फंक्शन में और सिंपल ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में अंतर क्या है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे हम लोग यही लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम जानते हैं कि साइन के साथ हमेशा ही एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। वो चाहे एंगल डिग्री के फॉर्म में हो या रेडियन के फॉर्म में हो या ग्रेड के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में ये एंगल रह सकता है। और उस एंगल पे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो वैल्यू मिलेगा। उस एंगल पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगा। जबकि अगर हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक लिखें, जैसे हम लिख दिए अगर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स के साथ रहता है वैल्यू और आपको मिलता क्या है? तो एंगल। बस यही अंतर है, आपको ये समझना है, ये समझना है। और साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का पावर -1 ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तीसरी बात
साइन इनवर्स एक्स को ही आर्क साइन एक्स भी कहा जाता है। आर्क अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पहले लग जाए तो इसका मतलब है कि उसके इनवर्स की बात हो रही है। अब जैसे हम यहां पे समझते हैं, जैसे हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम लोग साइन को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 और इधर क्या रह जाएगा, पाई बाई 6। तो देखिए आप साइन के साथ यहां पर एंगल है रेडियन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रह सकता है, और आपको मिला क्या, वैल्यू। और साइन इनवर्स के साथ क्या है, तो वैल्यू है, और आपको मिला क्या, तो एंगल। तो इतने चीज आपको पहले ध्यान में रखना होगा कि क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। पहली बात तो पूरे डोमेन में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए सारे ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि सबका इनवर्स पॉसिबल हो। दूसरी बात, उनके रेंज को अल्टर नहीं किया गया है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज हम क्लास 11th में पढ़े थे, रेंज ज्यों का त्यों हमने रखा, बस डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट किया ताकि उनका इनवर्स निकले। और इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो दो तरह से, एक पहले आर्क लगा करके या इनवर्स लेकर के। ये इनवर्स और ये इनवर्स दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है, ये हमको समझना है। और फिर हम देखें कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल होता है, उस एंगल पे आउटपुट आपको वैल्यू मिलेगा, जबकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के साथ वैल्यू होता है और उस वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। यानी बात वही है, जैसे आप पहले याद करें कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली, तो कुछ टीचर थे बचपन में आपके जो उल्टा भी पूछते होंगे कि ये बताओ दिल्ली कहाँ का कैपिटल है, तो आप बोलते होंगे इंडिया। बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। 11th में आप सीखे हैं एंगल पे वैल्यू बताना, यहाँ आपको बेसिक प्रॉब्लम्स में वैल्यू पे एंगल बताना होगा, बस यही अंतर है। जैसे यही प्रॉब्लम है, मान लो आप साइन इनवर्स 1/2, तो आप सोचना है आपको कि 1/2 जो है वो कितने एंगल पे वैल्यू होता है, तो π/6 पे, तो π/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो छोटी सी बात हुई जो आप समझ चुके होंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस इसीलिए इन सारी बातों पे भी इतना मैं समय दे रहा हूं। अब जैसे यहां से ये बात तो समझ में आ गई कि अगर y = sin x है तो ये इंप्लाइज करेगा x = sin इनवर्स x को। और sin x का डोमेन जो हम लोग रेस्ट्रिक्ट किए हैं, देखिए sin x का डोमेन हम लोग रेस्ट्रिक्ट किए थे -π/2 से π/2, और रेंज इसका हम लोग अल्टर नहीं किए, रेंज अभी भी इसका -1 से 1 ही हम लोग समझते हैं, लेकर भी चले। तो उसी तरह से जैसे साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज, अब साइन x का जो डोमेन था, कौन सा डोमेन, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, वो साइन इनवर्स x का रेंज हो जाएगा, और साइन x का जो रेंज था वो अब साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा। तो चूंकि सारे ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया और रेंज तो वही रहा, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो डोमेन और रेंज रहा इनका, वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या क्या आया। जैसे हम लोग अगर ग्राफ देख लें तो पिछले दिन हम लोग ग्राफ जो देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ, इसके इनवर्स का अगर आपको ग्राफ देखना है तो आपको y = sin x लाइन के अबाउट इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना होगा। अब फंक्शन चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि किसी भी फंक्शन के अगर ग्राफ आपको गिवन हो और आपको उसका इनवर्स का ग्राफ चाहिए, तो आप क्या करें कि y = x लाइन के अबाउट उसका मिरर इमेज ले लीजिए। तो ये ग्राफ है y = sin x का, और ये है लाइन y = x। तो इसके अबाउट अगर हम इसका मिरर इमेज ले लें तो हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स x का ग्राफ।
तो देखिए इस पार्ट का इसके अबाउट मिरर इमेज उल्टा हो जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा, और इस पार्ट का इमेज इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ होता है, ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। साइन x के ग्राफ में यहां पे π/2 है, यहां पे -π/2, ये 1 था, ये -1 था। अब साइन इनवर्स में डोमेन और रेंज आपस में बदल जाएगा, मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका ये हो जाएगा π/2, जो डोमेन था वो रेंज हो गया, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा -π/2, और जो रेंज था 1 और -1 वो अब आ जाएंगे x एक्सिस पर, ये -1 और ये 1। तो ये ग्राफ है हमारा साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ आप देख भी पा रहे हैं, इसी तरह का होगा। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखेंगे आगे चैप्टर्स में, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है इसका। इसी तरह से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन बात हम लोग पूरे डोमेन में इसके नहीं करते हैं। तो पहले जो जो रेस्ट्रिक्शन किया गया है डोमेन पे उसका एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। जैसे साइन एक्स का तो आप समझ चुके हैं कि साइन एक्स वाले में जब बदल के साइन इनवर्स एक्स किया गया तो डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। तो इसी तरह से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो 6 हैं हमारे, सबका डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया गया और रेंज। तो हम लोग देखते हैं कि वो पहले क्या क्या आया है उसको, और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं बहुत समय इस पे इसलिए दे रहा हूं, छोटा छोटा बात आपको कहीं कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसीलिए हम लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। तो हम लोग अब देख लेते हैं फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहां लिखते हैं, फिर यहां लिखते हैं उनका डोमेन, और यहां हम लोग लिखते हैं रेंज। और इसी रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और एक बात तो बिल्कुल भी क्लियर है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो रेंज होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन था, और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था वो इसका डोमेन होगा। तो पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख लेते हैं। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स x, y इक्वल टू cosec इनवर्स x, और y इक्वल टू sec इनवर्स x। ठीक है ना। अब देखिए डोमेन, तो दो चीजें आप समझे। पहले तो साइन एक्स का रेंज क्या था, तो साइन एक्स का रेंज था -1 से 1, तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स x का डोमेन। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि x क्या होता है, साइन इनवर्स के साथ है, और साइन इनवर्स के साथ वैल्यू होता है, और वैल्यू हमेशा साइन का -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1। क्यों ये डोमेन हुआ, क्योंकि वो साइन एक्स का रेंज था, और साइन एक्स का डोमेन क्या था, तो -π/2 से π/2, तो इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। जो ग्राफ हम लोग देखे थे वो भी अभी क्लियर है। कॉस का भी वैल्यू आप जानते हैं, कॉस का भी डोमेन यही हो जाएगा -1 से 1, और कॉस के जो प्रिंसिपल वैल्यू यानी जो रेस्ट्रिक्ट किया गया था कॉस एक्स का डोमेन, ताकि कॉस इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कर सके, तो वो वैल्यू था 0 से π। ये हम लोग जो ग्राफ होगा कॉस इनवर्स एक्स का, या ये चीज अभी हम लोग आगे सीखेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल बोर्ड लेवल वाले पैटर्न को कर रहे हैं, तो इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स वाला आपको पूरा क्लियर कर दिए थे। बाकी सब अभी आप ध्यान में रखेंगे कि ऐसा होता है, क्योंकि बाकी सबको हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इसी में आपको बहुत समय लगेगा, और इनका आपको अभी के प्रॉब्लम में जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने छोड़ रखा है। इनका
ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको जब हम लोग इनवर्स ट्रिगो पे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करेंगे। और इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी अच्छे लेवल के भी होते हैं, इसीलिए हम लोग उस समय उसको सीखेंगे, ठीक है ना। यहां सीखेंगे तो भी वहां सीखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग एक ही बार वही सीखेंगे और उसका एप्लीकेशन वहीं पे आएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए ये फिक्स किया गया था। tan इनवर्स एक्स का डोमेन, तो आप जानते हैं कि tan का रेंज क्या होता है, तो tan का रेंज होता है सारा रियल नंबर, तो ये हो जाएगा r। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स का भी लिया गया सारा रियल नंबर, ओपन इंटरवल 0 से π। कॉसेक इनवर्स एक्स का सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, और इसका रेंज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, और इसका रेंज 0 से π एक्सेप्ट π/2। अब ये इतना चीज आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ये तो जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेस्ट्रिक्ट किया हुआ डोमेन है, जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रेंज हो गया है। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होता है वो तो यही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। और आप जानते हैं कि इनवर्स निकालने पर जो उस फंक्शन का डोमेन था उसका रेंज हो जाएगा, और जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा। तो ये सारे रेंज थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, तो वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के डोमेन हो गया। अब ये चीज रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये हुआ, जैसे आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, कि एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे ये पूछें कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आप बताइए। क्वेश्चन आता है इस तरह से, इवैल्यूएट करके आपको आएगा। इवैल्यूएट भी अगर आपसे कहा जा रहा है करने को, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका वैल्यू आंसर आप चाहे जो बताएं, लेकिन वो पार्टिकुलर वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होना चाहिए साइन के, तभी वो आंसर मान्य होगा। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आप कहेंगे 30 डिग्री π/6, या अगर कोई ये बताता है कि सर 5 π/6 पर भी तो होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन π-π/6 क्या हो जाएगा, साइन π माइनस थीटा, साइन थीटा पाई है तो चेंज नहीं, और पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 1/2 तो बहुत सारे एंगल्स पे साइन के वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन वही आंसर हम लोग लेंगे जो इनके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करेगा। जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं होगा वो आंसर नहीं माना जाएगा। और ये इसीलिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि इनवर्स एग्जिस्ट करे, ये भी आप सीखे हुए हैं पिछले लेक्चर में। तो हम लोगों को वैल्यू तो निकालना होगा। स्टार्टिंग में जो पहले टाइप का प्रॉब्लम इसमें आएगा वो इसी तरह का आएगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के, ये आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। डोमेन याद रखने में आपको दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो तरीके देखिए, साइन और कॉस का डोमेन आप जानते हैं वैल्यू 11 से ही -1 से 1 के बीच में। tan और cot का आप जानते थे वहीं से कि सारा रियल नंबर वैल्यू -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है। कॉसेक और सेक को आप जानते हैं कि -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो -1 1 के बीच में नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है, बाकी सारा रियल नंबर। मेनली जो आपको याद रखना है ना, वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ही याद रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज अगर आप याद कर लेंगे तो इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप इजीली कर सकते हैं, और बिना इसके याद किए हुए फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो हम लोग एक बार ये समझते हैं कैसे इनको याद किया जाए। रेंज ही हमारा मेन टारगेट है, कैसे उसको याद, क्योंकि जो भी आपसे इवैल्यूएट, जैसे आप मान लीजिए कि आपसे ये दिया गया कि cos इनवर्स 1/√2,
तो भले ही आप ये सोचेंगे कि कॉस के कौन से एंगल पे वैल्यू होता है 1/√2, तो एक एंगल आपको याद आएगा π/4। इसके अलावे और भी बहुत सारे एंगल होंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी -π/4 का भी अगर आप वैल्यू निकालेंगे, cos -π/4, तो आप जानते हैं कि cos -थीटा तो cos थीटा ही हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू 1/√2। लेकिन अगर आप इसका वैल्यू π/4 लेते हैं तब तो आप सही हैं, लेकिन अगर आप इसका वैल्यू -π/4 बताने लगेगा तब फिर ये आंसर गलत हो जाएगा। और गलत क्यों होगा? क्योंकि cos इनवर्स का रेंज हम लोग फिक्स क्या किए हुए हैं, 0 से पाई, यानी आपको वो एंगल बताना है यहाँ पे जो एंगल 0 से पाई के बीच में हो। तो 0 से पाई के बीच में π/4 ही है, ये नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर में शामिल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं रेंज को याद रखने का। डोमेन तो आप याद रखें, साइन कॉस एक जैसा, टेन कॉट एक जैसा, सेक कॉसेक एक जैसा, वो आपको याद होता है -1 से 1, टेन कॉट सारा रियल नंबर, कॉसेक और सेक सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। हम एक बार बात करते हैं चारों ही क्वाड्रेंट का। आप ध्यान से जरा देखिए, तो जो हम नंबरिंग किए हुए हैं 1 से लेकर के 6 तक, इसमें से 3 ऑड पोजीशंस पे हैं, 1, 3 और 5, और बाकी के 3 इवन पोजीशंस पे हैं। ऑड पोजीशंस पे कौन कौन है, ध्यान से सीखिएगा, कैसे याद रखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ऑड पोजीशंस पे कौन कौन है, तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ऑड पोजीशंस पे यही 3 है। कौन कौन? साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। अब आप इन तीनों के रेंज को देखिए, तो इन तीनों का रेंज है -π/2 से π/2। इन तीनों का रेंज क्या है? -π/2 से π/2। हाँ, क्लोज ओपन का थोड़ा बहुत हेरफेर है। साइन में दोनों जगह क्लोज है, टेन में ओपन होने का कारण है, और वो कारण आप समझ रहे हैं कि टेन में ओपन इसलिए है कि -π/2 और π/2 अगर क्लोज होता तो उस पर टेन इन्फिनिटिव को टेंड करता है, तो ये डिफाइन नहीं हो पाता, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिल पाता। इसलिए टेन दोनों जगह इन्फिनिटिव हो जाएगा, और इन्फिनिटिव वाले वैल्यू हमेशा ओपन इंटरवल में होते हैं, इसलिए दोनों जगह ओपन है। कॉसेक वाले में भी क्लोज है, लेकिन 0 को इसलिए हम हटा दिए हैं क्योंकि 0 पे कॉसेक फिर अनडिफाइंड होने लगेगा, इन्फिनिटिव को टेंड करने लगेगा। आपको ध्यान में आ गया होगा 1, 3, 5, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इन तीनों का रेंज -π/2 से π/2। क्लोज ओपन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, और वो आपको इजीली याद हो जाएगा। टेन ओपन होगा, साइन क्लोज होगा, कॉसेक भी क्लोज होगा, लेकिन 0 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 0 पे कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। और इनके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में, किनके? यही 1, 3 और 5 वाले में कुछ निगेटिव एंगल शामिल हैं और कुछ पॉजिटिव एंगल शामिल हैं। और -π/2 से π/2 जो होता है, ये होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ में। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में कौन कौन वैल्यू आपको रेंज में आपको वैल्यू रहेगा? साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का। ठीक है ना? कुछ यानी कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का वैल्यू कुछ निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। और अब अगर हम लोग आगे बात करें 2, 4 और 6 का, तो इनका सबका आप रेंज देखें तो है 0 से पाई। तो 0 से पाई मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट और
सेकेंड क्वाड्रेंट, यहीं से ना 0 से पाई। तो फर्स्ट और सेकेंड में कौन कौन का रेंज लाई करेगा? तो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। और इवन वाले तीनों का पॉजिटिव है 0 से पाई, बस कहीं क्लोज कहीं ओपन, वही खेल है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। और एक बात और भी हम यहां से क्लियर कर रहे हैं कि निगेटिव आंसर, यानी जो निगेटिव एंगल आएगा वो आंसर सिर्फ साइन में, टेन में और कॉसेक में आ सकता है, लेकिन कॉस, सेक और कॉट में कभी भी निगेटिव आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है ना? तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग याद रखेंगे रेंज को। रेंज दो ही तरह का आपको देखने को मिलेगा, एक -π/2 से π/2 तरह का और एक 0 से पाई तरह का। -π/2 से π/2 होगा साइन, टेन और कॉसेक का, और 0 से पाई होगा कॉस, कॉट और सेक का। कॉस, कॉट और सेक इवन पोजीशंस पे, नंबरिंग भी आप ऐसे ही याद रखिए, 1, 3 और 5 ऑड पोजीशंस पे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। और याद करने का तरीका आप देख लिए अच्छे से, बस जहां पे अनडिफाइंड होता है उस वैल्यू को हम लोग हटा दिए हैं। मिटाते हैं और एक बार फिर से हम लोग डोमेन रेंज लिख करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग क्या देखें, पहला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तीसरा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, और पांचवा y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स x का रेंज, हम लोग पहले रेंज ही लिखते हैं इनका, उसके बाद डोमेन के बारे में बात करेंगे। इसका रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स x का रेंज या उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है, -π/2 से π/2 ओपन में, और कॉसेक का क्लोज में -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। और फिर जो हमारा सेकेंड था y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, 4 y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, और 6 y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। इनके रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये होगी 0 से पाई क्लोज इंटरवल, ओपन 0 से ओपन पाई, और ये फिर क्लोज 0 से पाई, लेकिन ये π/2 पर अनडिफाइंड होगा, इसीलिए π/2 को छोड़कर देख लीजिए आप, बिल्कुल यही है, ये याद होना चाहिए आपको, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। डोमेन की अगर हम बात करें तो इसका डोमेन होगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल में साइन इनवर्स x का। डोमेन मतलब x की वैल्यू, और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू मतलब y की वैल्यू। फिर यहाँ कॉस इनवर्स x का भी डोमेन क्या होगा, -1 से 1। इसका डोमेन टेन का सारा रियल नंबर, कॉट का भी डोमेन सारा रियल नंबर, कॉसेक का डोमेन सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग वैल्यू छोड़ रहे हैं ना, -1 से 1 दोनों ही जगह, इसमें ओपन इंटरवल में -1 से 1 छोड़ रहे हैं, यानी 1 और -1 ये हो सकता है। कौन? कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा ये 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इनके बीच वाला नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि कॉसेक इनवर्स 1 भी नहीं हो सकता, कॉसेक इनवर्स 1 हो सकता है, कॉसेक इनवर्स -1 भी हो सकता है, उनके बीच के वैल्यूज नहीं हो सकते। सिमिलरली यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये तो बात हो गई आपको डोमेन और रेंज की, और क्या आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम्स करते समय, ये भी आप सीख चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, अभी सबका ग्राफ वगैरह हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में, उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ध्यान में आपको अभी बस डोमेन और रेंज रखना है सबका। देखिए टाइम फर्स्ट, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनका प्रिंसिपल वैल्यू आपको लिखना है। पहला साइन इनवर्स √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको लिखना है। तो देखिए एक तो बात ये आ गई कि डायरेक्ट आपको अगर समझ में आ रहा है कि साइन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू कब होगा √3/2, तो √3/2 तो बहुत सारे एंगल्स पे होंगे, लेकिन हमको वो एंगल बताना है जो साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में होगा। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का, तो -90 से 90 क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल में अगर हम लोग बात करेंगे तो 60 डिग्री ही एक ऐसा एंगल होगा जहां पर √3/2 साइन का वैल्यू होगा। तो 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/3। या अगर आप इसी को बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए मान लेते हैं लेट y = साइन इनवर्स √3/2 या थीटा = मान लेते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व करा, थोड़ा प्रोसेस लिख रहा है। साइन इनवर्स को आप इधर लाइए तो हो जाएगा साइन थीटा = √3/2 और साइन थीटा = √3/2 को आप साइन के एंगल के फॉर्म में रखिए और वो एंगल जो -90 से 90 के बीच में हो, तो क्या लिखेंगे, साइन π/3। अब यहां से हम लिखेंगे थीटा = π/3। क्यों, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस जो हम π/3 लिख रहे हैं ये बिलोंग कर रहा है साइन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 में, और इसलिए थीटा का ये वैल्यू आ गया। क्यों थीटा π/3 हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये इसके बीच में लाई कर रहा है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज π/3। ये हो गया प्रोसेस में, और वहां पे आपको डायरेक्ट मैंने बताया है, तो डायरेक्ट भी आप समझेंगे क्योंकि अभी जैसे इतना छोटा प्रॉब्लम आपको आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ये बस एक प्रोसेस है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट हम समझते हैं सेकेंड, tan इनवर्स 1। तो आप ऐसे सोचिए कि tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में 1 वैल्यू उनके बीच में कहां मिलेगा, तो 45 डिग्री पे, यानी कि π/4। आप बनाना चाहें तो लिख सकते हैं लेट थीटा = tan इनवर्स 1, यानी कि tan थीटा = 1, तो tan थीटा = tan π/4। तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा = π/4, जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। सेक इनवर्स √2। सिंपल है, सेक में √2 वैल्यू कब होता है, π/4 पे। प्रोसेस से भी आप कर ही सकते हैं, आप समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रॉब्लम्स को। अभी तक हम लोग डायरेक्ट वही वैल्यू बहुत सिंपल और पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे, निगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं क्या होता है। मिटाते हैं पहले इसको। देखिए प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं साइन इनवर्स -1/√2। देखिए कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा,
यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√2, और साइन थीटा इक्वल टू माइनस, और 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, साइन -π/4, ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साइन -x इज इक्वल टू क्या होता है, -sin x। तो यह -sin x था, इसको हम इतना लिख दिए। तो अब हमारे पास ये आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/4। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू -π/4, और -π/4 बिलोंग कर रहा है, -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। साइन के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ये -π/4 शामिल है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 इज -π/4। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं, इसका हम यहां पे लिख लेते हैं, ये आ गया -π/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं निगेटिव में ही, tan इनवर्स -√3। ये तो जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, और √3 वैल्यू होता है tan π/3 का, तो हम लिख दिए π/3। और चूंकि tan थीटा माइनस tan थीटा को हम tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो tan -π/3, तो यहां से थीटा आ गया हमारा -π/3, और -π/3 जो है वो tan के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यानी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -π/3। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और अगर हम लोग आगे बढ़े तो थर्ड में कॉसेक में अगर रहेगा, देखिए कॉसेक इनवर्स -1, तो देखिए क्या हुआ है, आप थोड़ा समझिए ना। ये तीन ही हम एग्जांपल क्यों लिए हैं, कौन कौन सा, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। और मैंने अभी आपको बताया था कि इन तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी एक जैसा ही होता है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, टैन इनवर्स का -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और कॉसेक का -π/2 से π/2 क्लोज एक्सेप्ट 0। और इन तीनों में देखिए हुआ क्या है, तो माइनस था तो माइनस बाहर निकल गया और 1/√2 का π/4 माइनस बाहर निकल गया, √3 वैल्यू होता है 60 पर, यहां भी माइनस बाहर निकल जाएगा कॉसेक में 1 वैल्यू π/2 पर। तो ये आंसर, और ये देख लीजिए आप -π/2 इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है। और मैंने अभी आपको बताया था कि निगेटिव एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और फोर्थ में रेंज यही तीनों का होता है, साइन का, टैन का और कॉसेक इनवर्स का। कॉस, सेक और कॉट का उसमें नहीं होगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इन तीनों में कुछ एंगल, कुछ पार्ट इनके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज का नेगेटिव है, कुछ पार्ट पॉजिटिव है। लेकिन जो हमारे 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर थे मतलब
कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तो उनमें जो है निगेटिव प्रिंसिपल वैल्यू रेंज उनका नहीं है, तो उनमें इस तरह के एंगल्स नहीं आ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। आगे एग्जांपल और भी कुछ लेते हैं। देखिए, अब हम लोग एक निगेटिव ले लेते हैं कॉस में, कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल उसी तरह से पहले कॉस इनवर्स 1/√2 को भी हम लोग थीटा मानेंगे, है ना। और थीटा मानने के बाद हम उस एंगल को लाने की कोशिश करेंगे जो इनके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं हो, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो। तो मान लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू या कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस और कॉस π/4। अब अगर यहां से आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यहां से भी हम लोग उसी तरह से करें जैसे पहले किए थे, तो फिर गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस, अगर हम लोग इस माइनस को अंदर भेजें और -π/4 करें तो ये तो कॉस π/4 हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाता है, तो फिर ये निगेटिव के इक्वल रहेगा ही नहीं। तो ये कंफ्यूजन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो माइनस लाने के लिए हम लोग इसको ऐसा करते हैं, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू, हम जान रहे हैं कि कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई है, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता भी है, तो यहां पर कुछ निगेटिव जैसा ही हमको लग रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस पाई माइनस π/4। अब आप जान रहे हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा को हम इतना लिख सकते हैं इजीली। तो अब हमारा यहां से ये क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3π/4, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 3π/4। और 3π/4 जो है ये 0 से पाई के बीच में है, आप देख लीजिए, तब ये प्रिंसिपल वैल्यू इसका हो जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3π/4, ये आंसर होगा। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाता है, और जब कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में रहेगा तो फिर वो पाई माइनस हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी ही है जो आगे आपको पढ़ना है, लेकिन हम एक बार बिना प्रॉपर्टी के यूज किए हुए प्रॉब्लम्स कर लिए। अब आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चंस इजीली हम लोगों से हो जाएंगे। तो इनको इरेज करके हम लोग प्रॉपर्टी को देख लेते हैं।